अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दोस्तों फ़ोटो जी आपको खोलना है। ये इसका लिंक मैंने नीचे दे दूँगा। डाउनलोड करने का तरीका ये प्ले स्टोर में मौजूद नहीं है। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्टिकर वाले का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टिकर वाला ऑप्शन को करने के बाद आप इसमें से जो कर लें। तो इसमें से मैंने पहले ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करने के बाद दूसरा फ्रेम लेते हैं। हम ये वाला दूसरा फ्रेम लेने के बाद इसको थोड़ा ये साइज़ इसके बराबर एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह एडजस्ट कर लिया। दोस्तों जैसे ही इसको आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है इसके किनारे, तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें यार, इतनी मेहनत आदमी करे तो एक लाइक से क्या आप लोगों को। अच्छा, अगला स्टिकर लेना है। स्टिकर नीचे जाके ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लेते हैं। इसको एडजस्ट कर देते हैं। दोस्तों इसको तसल्ली से एडजस्ट कर लें ताकि जब हम इसको 3D में कन्वर्ट करें तो ये बुरा ना लगे। तो इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा तो इसको एडजस्ट करने के बाद हम अब इनके कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रेम के कलर भी हमने स्टिकर वाले ऑप्शन में जाके, आपके पास एक ऑप्शन है, इसको मैं ग्रीन रख देता हूँ। दरमियान वाले का जो है ब्लू रख देता पैर वाले का कलर यही रहने देता हूँ, लेकिन जो है इसके कलर्स अलग-अलग मैं थोड़े पेंट वाले ऑप्शन में जाके किनारों पे थोड़े साइड पे एक कलर में एडजस्ट कर देता हूँ। हर किनारे का मैं मुख्तलिफ कलर रख देता हूँ। तो इसी तरह पहले आपने कलर सेलेक्ट कर लेना, फिर तग़य्युर वाला बटन दबा देना। तो दोस्तों इसी तरह हमने पहले कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको तग़य्युर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही पहले कलर सेलेक्ट दोबारा सुन लें, ये थोड़ा मुश्किल है, फिर आपको उस वक्त परेशानी ना हो। पहले कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद तग़य्युर वाला ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना सारे कलर चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे आपने कलर चेंज करना है वहाँ पे आप कलर तब्दील कर लें। पहले कलर सेलेक्ट करें, फिर तग़य्युर वाला बटन दबाएंगे तो वहाँ कलर तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह मैंने रेड रख दिया है, तो आप भी रेड रख सकते हैं, जो आपका दिल करे। जहाँ पे ये दायरा ले जाएंगे वहीं पे कलर सिर्फ चेंज होगा। जहाँ दायरा का जो है, जहाँ दायरे का जो है रकबा एरिया होगा वहीं से सिर्फ चेंज होगा, इसके अलावा कहीं से भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया, लेकिन ये थोड़ा लग रहा, थोड़ा इसको आगे करके, हाँ इधर ठीक है, तो ये चेंज हो गया। दोस्तों अब इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। मैं जो है अल्लाह लिख लेता हूँ। आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसको थोड़ा साइज़ कलर चेंज कर देते हैं ग्रेडियंट वाले ऑप्शन से, और इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका कलर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं दोबारा ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में जाता हूँ। हाँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट कलर और सेकंड कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके इसका कलर वगैरह एडजस्ट इजीली कर सकेंगे। तो ये कोई मसला मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा जब आप उसका कलर वगैरह एडजस्ट कर लें, फिर दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लें। मैं दूसरा टेक्स्ट मोहम्मद लिख देता हूँ, तो आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं।
अपना नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसको एडजस्ट करें, इसको एडजस्ट करने के बाद इसका भी कलर तब्दील कर लेंगे। तो हाँ, ये देखें ग्रेडियंट के अंदर कलर तब्दील हो जाएगा। ग्रेडियंट के अंदर कलर तब्दील करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाए। तो इसके साथ जुड़ जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक ऑप्शन होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये टूल्स के अंदर एक ऑप्शन है, टूल्स के अंदर ये मिल नहीं रहा, सॉरी। हाँ, ये रहा, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक, ब्रिंग टू बैक, ये वाला ऑप्शन जब ऐसे क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएगा। इसको अगर आप बैक पे रख लें, आपको मर्जी, आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो इससे ये मध्यम हो जाएगी, इसकी जो है ना, ये दिखने में बिल्कुल बारीक सा और मध्यम सा हो जाएगा, लाइटनेस हो जाएगा। तो ओपेसिटी से इसका कम कर दें और इस सबको लॉक कर दें। तो जैसे ही लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद अब इसका इसकी रेशो चेंज कर लें। तो इसकी रेशो रख दें 1500 बाई 1500। तो मैं इसके अलावा आपको इसको जब यहाँ से बना लेंगे तो फिर पिक्सल लैब में इसी का नया डिज़ाइन भी बनाना सिखाना है। तो वीडियो को जो है मुकम्मल देखिएगा, ताकि वो आपको आखिर में जो मैंने आपको पिक्सल लैब में सिखाना तो वो रहना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद इसको 3D फ्रेम में जाके क्या करना है, इसके जो इसमें से जो डिज़ाइन है कौन सा सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे स्क्रॉल करते जाएं। हाँ, ये वाला यहाँ जहाँ पे दिल बना हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो एक वक्फा आएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद इस तरह आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, तो 3-4 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ये आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ये गैलरी में चला जाएगा। तो गैलरी में मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा बना है। तो वीडियो जैसे गैलरी में जाएंगे तो ये वो देखे सामने आपको, इसको बड़ा करके देखें कितना ज़बरदस्त और प्यारी जो है बन गया। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने उसके अंदर जो स्केच हमने बनाया था और सेव किया था फोटो जी के अंदर, हम उसको जो है पिक्सल लैब में ले जाते हैं। तो हम पिक्सल लैब को पहले ओपन करेंगे। तो पिक्सल लैब के अंदर वो जो स्केच हमने सेव किया था उस स्केच को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये वाला देखें स्केच जो हमने बनाया था, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको डबल कर लें ताकि इसकी शेप सही बने। ये मैंने अपनी बहुत सारी जो है ना वीडियोस बनाई हैं पिक्सल लैब में, तो वो आप प्ले लिस्ट में लोगो ट्यूटोरियल देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि ये मैंने डबल क्यों किया, ताकि ये कि वीडियो इससे क्यों डबल करते हैं और अच्छी क्यों बनती है। तो इसको मर्ज करने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक ऑप्शन हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3D, इसको ऑन कर दें और इसकी डेप्थ जो है इसको कम कर दें, इतना आप कम करना चाहें। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और डेप्थ इसकी जो है ये डार्कनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, 65 के करीब रख दें और फिर इसको ओके कर दें। तो और इसके बाद थोड़ा इसके शेडो को ऑन कर दें और थोड़ा सा शेडो को कम कर दें, ये ज़्यादा है। इसके बाद ये एक इम्बोस वाला एक है ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट ऑन कर दें। तो इस तरह आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट को सेव कर